वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये आप काइंडली इनको नोट कर दीजिएगा। फॉर एसएसटी बीपीएस 16 सेकेंडरी स्कूल टीचर कंडक्टिंग बाय एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वुड बी इक्वल टू हैविंग वन सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन होती है ऑफ वन वेरिएबल, उसमें हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ही वैल्यू आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल 5x + 3 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है हैविंग वन वेरिएबल। वेरिएबल इसमें कौन है? x है। तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस का 3 इनकेस अगर इधर जाएगा तो ये रहेगा 5x इज इक्वल टू प्लस का 3, जब उधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का 3। और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो -3/5। मतलब जो x की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? -3/5। सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है। तो लीनियर इक्वेशन जिसका एक वेरिएबल होगा तो उसमें हमेशा एक ही सोल्यूशन होगा, उसकी एक ही वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मॉड ऑफ, इस दो लकड़ियों को हम बोलते हैं मॉड। तो इसके बीच में अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिखो या नेगेटिव वैल्यू लिखो, उसका जवाब हम हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू +20। तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा ए, +20 और इक्वल टू 20 होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। इस साइन को, ये जो साइन है इसको बोलते हैं लेस देन, और अगर लेस देन है और उसके नीचे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू। तो अगर ये लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब है x लेस देन 4 भी है और x इक्वल टू 4 भी है। मतलब x इज लेस देन 4 और x इज इक्वल टू 4। कुछ लोग इसको ऐसा पढ़ते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 को पढ़ते हैं x इज लेस देन 4 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये चीज गलत है। x या तो 4 से कम होगा या तो 4 के बराबर होगा, या तो 4 से कम होगा या तो 4 के बराबर होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि x 4 से कम भी हो एंड उसके साथ साथ 4 के इक्वल भी हो, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। सी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल y इज इक्वल टू 10। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ये भी लीनियर इक्वेशन है हैविंग वन वेरिएबल। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, इस 10 पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट और रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा y और इधर बचेगा 100। तो y की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दैट इज रेडिकल y + 4 + 2 इज इक्वल टू 8 इज अ कौन सी इक्वेशन है? लीनियर है, रेडिकल है, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है? तो याद रखिएगा, जिस भी इक्वेशन पर जब भी वेरिएबल इधर कौन है? y है, y + 4, इस पर जब भी रेडिकल आ जाए तो फिर इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इट्स अ रेडिकल इक्वेशन। ठीक है जी। +2 = 8। अगर हम इसकी सोल्यूशन भी करना चाहें, वैसे इसका जवाब तो आ चुका है, लेकिन फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो किसका होगा? माइनस का होगा। तो y + 4 वुड बी इक्वल टू 8 - 2। तो रेडिकल के अंदर होगा इधर y + 4 इज इक्वल टू 8 - 2 6 होगा। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो y + 4 इज इक्वल टू 6 है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, इधर तो स्क्वायर और ये रेडिकल खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा y + 4 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो प्लस का 4 उधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। तो y इज इक्वल टू 36 - 4, जो कि y की वैल्यू हो जाएगी 32। तो याद रखिएगा, इसकी y की वैल्यू 32 होगी। अगर आप इधर 32 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। खैर, इसका जवाब तो खैर बी है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, द सोल्यूशन सेट ऑफ 5 - 3y इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? आप एक काम करें, -3 को इस साइड भेज दें और -7 को इस साइड भेज दें। तो इधर ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है और ये जो माइनस का 7 है इस साइड आएगा, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू, और ये जो -3 है अगर उस साइड जाएगा तो ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5 + 7 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3y। तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा तो टेबल लग जाएगी। 1 3 1 3 एंड 4 3 12।
तो y की जो वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 4। ऑप्शन इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें भी हमें y की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन है 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये जो प्लस का 10 है, प्लस का 5 है, उस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। इधर हम लिखेंगे 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 5। 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 बचेगा 5। अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो यहां से ढक्कन उड़ जाएगा, मतलब रेडिकल उड़ जाएगा। तो 5y प्लस 5 बचेगा और राइट हैंड साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो प्लस का 5 इनकेस अगर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो इधर बचेगा 5y इज इक्वल टू 25। ये प्लस का 5 है, उस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, माइनस 5। तो 5y वुड बी इक्वल टू 25 माइनस 5 20 हो जाएगा। अब अगेन 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो 20 को जब 5 डिवाइड करेगा तो जवाब क्या आएगा, 4। अगेन इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है दैट इज मॉड ऑफ 5y अपॉन 3, सब पर ये मॉड है, मॉडुलस इज इक्वल टू 5। अब मॉड जहां पर भी होता है उसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू, जो भी इधर वैल्यू है उसको हम प्लस 5 भी लिखते हैं और माइनस 5 भी लिखते हैं। इसका मतलब है कि दो हमें सोल्यूशन सेट मिलने वाले हैं। 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू एक 5 के बराबर है और 5y अपॉन 3 जो है वो माइनस 5 के बराबर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर ये जो है 5y इज इक्वल टू 5 और ये जो 3 है इधर जाएगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ये भी इधर भी ऐसा ही होगा, ये 5y सेम लिखा, ये जो 3 है इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां पर ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर बचेगा y इज इक्वल टू 3 और इधर बचेगा y इज इक्वल टू माइनस 3। तो जवाब इसका क्या होगा, सी ऑप्शन, 3 एंड माइनस 3 वुड बी द सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर जो 9 है दैट इज माइनस y का मॉड इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था कि जब भी माइनस, जो भी मॉड के बीच में जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो y इज इक्वल टू 0, मतलब जो y की वैल्यू है वो 0 है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, 0। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 से मेरी मुराद है कि x क्या है, पॉजिटिव है। एक इधर लिखा हुआ है y इज आल्सो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है जो y है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब हम x की कुछ ना कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। अगर हम x की, मान लीजिए x को हम 5 के बराबर रखते हैं, y को हम 2 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम ये जो इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस वाई, वो क्या है, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर हम यहां पर रखें x की वैल्यू 5 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो क्या लेस देन 0 रिजल्ट मिलता है, तो लेस देन 0 रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू आप 5 नहीं ले सकते और y की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं, आप एक काम कर दें, इनको उल्टा कर दें, x की वैल्यू आप 2 लिखें और y की वैल्यू आप 5 लिखें, तो आपको जवाब मिल जाएगा। मतलब x की वैल्यू y से आपको छोटी लेनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो इक्वेशन है ये आपकी प्रूव हो जाएगी। अब आप रखें x माइनस वाई इज लेस देन 0, तो मतलब x की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू 5 रखें, इज लेस देन 0, मतलब माइनस 3 इज लेस देन 0। ये बिल्कुल सही है। तो ये तभी हो सकता है जब x मस्ट बी लेस देन y से छोटा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ए वुड बी द राइट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ये आप काइंडली इनको नोट कीजिएगा। और इनसे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ सवाल समझ में नहीं आते तो आप यूट्यूब पर प्रोफेसर इख्तियार महर के नाम से चैनल है, और जो हमारा फेसबुक पेज है विद सर आगा इख्तियार, वहां पर भी हम जो है कि आपको रिप्लाई कर देंगे। आप कोई भी सवाल करें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।